नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज टॉपिक के हमने कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए थे और इससे आगे की ओर आज इस वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन हमें दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। हमें दोनों की वर्तमान उम्र बताना है। तो देखते हैं दोनों की वर्तमान उम्र। हमें ए और बी का अनुपात दिया है 5:7। ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 5:7 दिया है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर कितना होगा? 12 वर्ष। यानी कि 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा। इससे 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 होगा। और इधर अंतर कितना दिया है? 2। जब 2 बराबर 12 है तो 1 बराबर कितना होगा? 6। 1 बराबर 6। तो हमें 5 का इंटू 6 से करना है और 7 का इंटू 6 से करना है। 6 का 5 से किया तो 30 आया और 7 का 6 से किया तो 42 यानी कि 42 आया। तो हमारा ऑप्शन होगा 30, 42। इसका ऑप्शन होगा हमारा चौथे नंबर का 30, 42 फोर्थ नंबर का ऑप्शन है। तो और ए और बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? 30 और 42। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमको दिया है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होगी। महेश की आयु 5 वर्ष है तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो गुलजार की वर्तमान आयु बताइए। हमें गुलजार की वर्तमान आयु बताना है। देखते हैं हमें क्या दिया। यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर, हमें गुलजार दिया है, गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। किसकी? अनूप की आयु प्राप्त होती है। और आगे क्या बोला है? महेश की आयु 5 वर्ष है। मतलब ये महेश है नहीं, महेश की आयु कितनी है? 5 वर्ष है। तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश की 5 है, 2 वर्ष छोटा है कौन? अनूप। तो अनूप की आयु कितनी है? 3 वर्ष। अनूप 3 वर्ष का होगा। हमें जहाँ पे दिया है अनूप की आयु कितनी रखेंगे? यहाँ पे 3। तो हमने देखा गुलजार -6, 18 का इंटू 3 से किया तो कितना आया? 54। तो गुलजार 6 उस साइड जाएंगे, 54 प्लस के 6 हो जाएंगे। तो गुलजार की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। तो गुलजार की आयु कितनी है? 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर पहला। तो वर्तमान में गुलजार की आयु 60 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा। ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। तो उसके बेटे की उम्र बताइए। तो हमें उसके बेटे की उम्र बताना है। हमसे क्या बोला है? अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की 1/4 है। 1/4 है। तो हमने देखा 1/4, 4 का 1 से किया तो 4 एकम 4 और 1 5/4। ये हमारी प्रेजेंट की है यानी कि वर्तमान की। और नीचे की हमारी कौन सी है? ये 4 है नहीं, ये शादी के समय की। कब की है? शादी के समय की। वो प्रेजेंट की है और ये शादी के समय की है। आगे हमसे क्या दिया है? शादी कब हुई थी? 6 वर्ष पहले। शादी कब हुई थी? 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले क्या हुई थी? उसकी शादी। और वर्तमान में हमने वर्तमान देखा। वर्तमान में शादी के समय उसकी एज कितनी थी? 4। और वर्तमान में अभी कितने का है? 5 अनुपात में। शादी के समय 4, वर्तमान में 5। तो हमने इन दोनों में अंतर देखा तो अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। 1 बराबर इधर अंतर कितने का है? 6 वर्ष का। 1 बराबर 6 है
तो 1 बराबर 6 है, तो वर्तमान में 6 का इंटू कितने से करना है, 6 का इंटू हमें 5 से करना है। 6 का इंटू 5 से किया तो कितना आया 30, और तो उसकी वर्तमान उम्र कितनी होगी 30 वर्ष। वर्तमान में उसकी उम्र 30 वर्ष है। और आगे हमसे क्या बोला है, तो उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, यानी कि उसकी उम्र 30 वर्ष है, उसका बेटा उससे 1/10 है, तो बेटे की उम्र कितनी है 3 वर्ष। तो हमसे क्या बोला, बेटे की उम्र कितनी होगी 3 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर चौथा होगा। तो बेटे की उम्र कितनी आएगी 3 वर्ष। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमको दिया है, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। कितना है 3 गुना है। और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष हो तो राम की उम्र बताइए। तो हमें किसकी, राम की उम्र बताना। देखते हैं, हमें दिया है राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। ये हमने देखा, राम है, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का, ये हमें पुत्र दिया है, पुत्र की उम्र का 3 गुना है। यानी कि जब राम 3 का होगा उसका पुत्र 1 का होगा। और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। क्या दिया हमें, पिता की उम्र का, कौन, राम, कितना है 2/5, यानी कि 5 पिता है तो राम कितने का होगा 2 का है। तो तीनों की औसत आयु 46 दी है। अब देखते हैं, हमें पिता दिया है, राम दिया है और पुत्र दिया है। ठीक, पिता की आयु कितनी है 5, राम की 2, फिर राम की 3, इधर राम की 1। ठीक, इधर भी हमें 3 का इंटू करना है और इधर भी हमें 2 का इंटू करना है। देखते हैं, 5 का 3 से किया तो 15, 3 का 2 से किया तो 6, 2 का 1 से किया तो 2। तो इसका अनुपात बन गया राम, पिता, राम और पुत्र 15, 6 और 2। आगे की ओर चलते हैं, हम इसको क्लियर करते हैं इस साइड। आगे हमको दिया है, आगे हमसे क्या बोला है, तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो तीनों की औसत आयु कितनी दी है 46 वर्ष। तो हमने इन सभी को जोड़ा, 15 में 6 जोड़ा तो 21, 21 में 2 जोड़ा तो हमारा कितना आया 23, यानी कि 23। अब देखते हैं हम कुल उम्र बराबर औसत और इंटू व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति लिखना है। कुल उम्र कितनी है हमारी 23, औसत कितना है 46 और व्यक्ति कितने हैं 3। ठीक, हमने ये 23 का इसमें नीचे आया ये 23, तो जहाँ पे हमारा 1 रह जाएगा। 23 से काटा 2 बार, 3 का 2 से किया तो कितना आया 6, तो 1 का मान कितना आ गया 6। तो हमसे क्या बोला, राम की उम्र बताइए। तो हमें राम की उम्र बताना है, राम कितने का है 6, तो 6 का इंटू कितने से करेंगे 6 से, तो कितना 6 का 6 से किया तो कितना आया हमारा 36। तो राम की उम्र होगी 36 वर्ष। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, राम की उम्र कितनी है 36 वर्ष। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 5वें नंबर का 15वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वें क्वेश्चन पे हमसे बोला गया है, ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 है। ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 गुना है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा। दोनों की उम्र का अंतर कितना होगा 12 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। हमें दोनों की वर्तमान उम्र बताना है। देखते हैं, ए की उम्र बी की उम्र का 2/3 है। तो ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 है। कितनी है 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, 3 का 2 से किया तो 6 और 1 7/3, तो हमारा 7/3। और आयु का अंतर हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है।
7/3 आया। हमसे क्या बोला, ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 है, यानी कि ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 यानी कि 7/3 है। तो हमने देखा ए नीचे आ जाएगा, बी बराबर में क्या 7/3 रहेगा। यहाँ तक आया। ए कितना है, तब हमारा ए 7 है तो बी कितना होगा, 3 होगा। ए 7 है तो बी कितना होगा, 3 होगा। अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 4 का। इधर 4 का अंतर है और उधर कितना दिया है, 12 का। 4 बराबर 12 है तो 1 बराबर कितना आया, 3। 1 बराबर 3 आया। तो अब हमने आगे देखा 1 बराबर 3 आया, तो हमसे आगे क्या बोला गया है, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो दोनों की हमें क्या बताना है, वर्तमान उम्र। 7 का इंटू 3 से कर दो और 3 का इंटू 3 से कर दो। 7 का 3 से किया तो 21, 3 का 3 से किया तो 9। कितना आया, 9। तो इनका आया 21 और 9। कितना, 21 और 9। ऑप्शन नंबर सेकंड, 21 और 9। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 16वें नंबर का क्वेश्चन हमको दिया है। 16वें नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए बी का 2/3 है। ए बी का 2/3 है और बी सी का 1/3 है। यदि तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है तो ए की उम्र ज्ञात करें। तो हमें ए की उम्र बताना है। देखते हैं। ए बी का 2/3 है। ए है नहीं, किसका, बी का। कितना है, 2/3 है। और आगे हमसे क्या बोला है, वी सी का, बी सी का 1/3 है। यदि तीनों का औसत उम्र, तीनों की औसत उम्र कितनी दी है हमें, 22 वर्ष। तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है तो ए की उम्र ज्ञात करें। ए हमारा कितना है, 2। हमसे क्या बोला, 2/3। ए हमारा कितना है, 2। तो इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा, जहाँ पे इसका होगा, देखते हैं। इसका जहाँ पे ये है कि 3/2 होगा इसका। तो इसमें हमें दिया है, इसको देखते हैं। ए बी का कितना है, 3/2। 3/2 है। चलते हैं, ए कितना होगा, 3 और बी कितना होगा, 2। जब ए 3 है, ए वी और सी हमने देखा, ए 3 है तो बी कितना होगा, 2। इधर बी कितना है, 1 है और सी कितना होगा, 2। बी 1 है और सी कितना होगा, 3। हमने इसका 1 का इंटू इससे करेंगे, 2 का इससे। 3 का इंटू 1 से किया तो हमारा कितना आएगा, 3। 2 का 1 से किया तो 2, 3 का 2 से किया तो 6। तो 3:2:6। इसका क्या आएगा, 3:2:6। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं तो हमने आगे इसको क्लियर करके आगे देखते हैं। इन सभी को जोड़ा, 3 2 5, 5 में 6 जोड़ा तो 11। टोटल कितना आया, 11। तो 11 हमारी कुल उम्र है और औसत कितना है, 22। और व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 3। तो हमारा 11 नीचे आ जाएगा इधर, यानी कि 22 इंटू 3 बटे में 11 को हमने 22 को 11 से काटा 2 और 2 का इंटू 3 से किया तो कितना आया, 6 आया। 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 6। तो अब हमसे क्या पूछा है, ए की उम्र ज्ञात करें। ए की उम्र क्या है, ए हमारा ये है तो 3 का इंटू हमें कितने से करना है, 6 से। 6 का 3 से किया तो कितना आया, 18। तो ए की उम्र है हमारी 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर पहला। तो ए की एज कितनी आएगी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 17वां क्वेश्चन हमसे बोला गया है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर नहीं, आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाएगा। दोनों की उम्र ज्ञात करें। तो दोनों की उम्र बताना।
देखते हैं, ये हमें ए दिया है और ये हमें बी दिया है। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया है? 3:4 दिया है। आज से 6 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना होगा? 4 और 5 होगा। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। और इधर इसका अंतर कितना है? 1। और इधर भी अंतर कितने का है? 1 का। दोनों साइड 1-1 का है। ये हमारी 6 वर्ष बाद की है। तो अब हमें दोनों साइड 1-1 का अंतर दिया है और 6 वर्ष के कारण दोनों अनुपात में 1 का अंतर आया, मतलब समान वृद्धि हुई। 1 बराबर कितना आया हमारा? 6। जब 1 बराबर 6 है तो हमसे क्या बोला है? ए वर्तमान उम्र का अनुपात यानी कि वर्तमान आयु बताइए। तो 3 का इंटू 6 से करना है और 4 का इंटू भी 6 से। 3 का 6 से किया तो कितना आएगा हमारा? 18। और 6 का 4 से किया तो कितना आएगा? 24। तो हमारा कितना आया? 18 और 24। 18 और 24, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, 18 और 24। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:9 है। 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:13 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। हमसे बोला गया है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया है? 7:9। 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:13 हो जाएगा। कितना? 11:13। 11:13 हो जाएगा। अब हमने कितने वर्ष बाद हो जाएगा? 12 वर्ष बाद, यानी कि 7 और 11 के बीच अंतर कितने का है? 4 का। 9 और 13 के बीच भी अंतर 4 का है। जब 4 बराबर 12 है तो 1 बराबर कितना आएगा? 3। 1 बराबर कितना आया? 3। तो 7 का इंटू 3 से करना है और 9 का इंटू भी कितने से करना है? 3 से। 7 का 3 से किया तो 21, 9 का 3 से किया तो 27। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर का, तीसरे नंबर का। देखते हैं 21 और 27 इनकी वर्तमान उम्र क्या होंगी? 21 और 27। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं 19 नंबर का। ये 19 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा अभी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। देखते हैं, ए की उम्र बी से 3 गुना है और 8 वर्ष बाद ए बी का 5/3 होगा, तो वर्तमान उम्र बताइए। ए की उम्र किससे? बी से 3 गुना है, यानी कि बी से 3 गुना। ए की 3 है तो बी की कितनी हुई? 1। 8 वर्ष बाद ए यानी कि ए 5 का होगा और बी कितने? 3 का। 8 वर्ष बाद ए बी का 5/3 होगा। वर्तमान उम्र बताइए। कितने वर्ष बाद का अंतर है? 8 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच भी अंतर कितने का है? 2 का। जब 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर कितना होगा? 4। 1 बराबर 4 है, देखते 1 बराबर 4 है तो 3 का इंटू हमने कितने से किया? 4 से किया। और 1 का इंटू कितने से किया? 4 से। 3 का 4 से किया तो 12, 1 का 4 से किया तो 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, 12 और 4। ऑप्शन नंबर पहला, 12 और 4 उनकी वर्तमान उम्र होगी 12 और 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखते हैं। पहला देखते हैं, यानी कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी दिया है हमको, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3x और कितना है? 4x है। अब देखते हैं 3x बटे 4x, आगे क्या बोला है? 10 साल पहले, यानी कि -10 और
इसमें भी माइनस का 10। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 4/7 था। देखते हैं, हमने 3 का इंटू 4 से किया, नहीं 3 का इंटू 7 से किया तो 21x आया, माइनस के 70 बराबर में 4 का 4 से किया तो 16x, इधर क्या आएगा? माइनस के 40। तो हमारा 16 इस साइड आया तो कितना? 5x बचेगा। 70 उस साइड गया तो हमारे 30 बचे। तो x यहाँ पे हमारा 5 से काटा तो x का मान कितना आएगा? 6। तो x का मान कितना आया हमारा? 6। हमसे क्या बोला? वर्तमान में 3 का इंटू 6 से करना है। 3 का इंटू 6 से किया तो कितना? 18 आया, और 4 का इंटू 6 से किया तो कितना आया? 24 आया। तो इसका हो जाएगा 18 और 24। देखते हैं एक बार और इसको, यानी कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो 3x और 4x लिया हमने, तो 3x/4x 10 साल पहले माइनस का 10 3x में से किया और 4x में से भी माइनस का 10 किया, बराबर में अनुपात कितना आएगा? 4/7, यानी कि 4:7 आया। दोनों की वर्तमान उम्र बताना है। 7 का इंटू 3 से किया तो 21x आया, 7 का 10 से किया तो 70 आया, माइनस के बराबर में 4 का 4 से किया तो 16x, माइनस 4 का 10 से किया तो 40। तो हमारा 70 उस साइड गया तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 40 प्लस के 70 में से गए तो प्लस के 30 बचे, और 16 इस साइड आया तो माइनस का 16, 21 में से 16 हमने माइनस किया तो कितना आया हमारा? 5। 5 को हमने 30 से काटा तो x का मान कितना आया? 6। 5 6 30। और हमसे क्या बोला? वर्तमान आयु बताना है। 3x, 3 का इंटू 6 से किया तो 18 आया, 4x 4 का इंटू 6 से किया तो 24 आया। इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, देखते हैं एक तरीका और। अगला तरीका है हमारा इसको देखते हैं। हमको a दिया है, हमको b दिया है। a 3:4 में दिया है, और ये 4 और 7 दिया है, और 10 साल पहले की बोला है तो नीचे हमने 10 लिख लिया। 4 का 4 से किया तो 16 आया, 7 का 3 से किया तो कितना आया? 4 का 4 से किया 16, 7 का 3 से किया तो 21, माइनस करेंगे इसको, ठीक। और इधर देखा, 7 का 10 से किया तो 70, 4 का 10 से किया तो 40, इधर जे माइनस करेंगे 21, यानी कि 16 में से 21 घटाया तो कितना? 5 बचा। इधर कितना बचेगा? 30। तो 5 बराबर कितना आ रहा है हमारा? 30। तो 1 बराबर कितना आएगा? 6। तो 3 का इंटू कितने से करना? 6 से, तो कितना आएगा हमारा? 18। और 4 का इंटू कितने से करना? 6 से, तो हमारा कितना आएगा? 24। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 18 24, ऑप्शन नंबर तीसरा, ये ऑप्शन हो जाएगा 18 24। ये हमारे एज की सेकंड वीडियो में 10 क्वेश्चन और किए हमने, तो 20 हुए। ये हमारे क्वेश्चन थे एज टॉपिक के, और हमने किए। अगर क्वेश्चन की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके।